FIR 7। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। अब देखें FIR 7। नाज़रीन, आज का FIR 7 हम करने जा रहे हैं सेंट्रल जेल कराची से। आज हम आपको जेल की ज़िंदगी के बारे में दिखाएंगे और कैदियों से भी मिलाएंगे। ये जेल नहीं, या बहुत सी दास्तानें मौजूद हैं। हर कैदी की अलग दास्तान, अलग कहानी है। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज के FIR 7 की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट सईद सोमरू साहब के साथ, जो कि सेंट्रल जेल कराची के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताएं सईद साहब कि जब कैदी आता है यहाँ पे, तो पहला जो स्टेप है, इनिशियल स्टेप है, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। सबसे पहले तो जैसे कैदी आता है तो हम उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि प्रॉपर एड्रेस हमको है। उसके बाद हम उसको चेक करने के बाद डॉक्टर को दिखाते हैं। फिज़िकली वो चेक करता है डॉक्टर साहब कि कोई बीमारी ना हो। उसके बाद फिर एडमिशन रिलीज़ एक ब्रांच है हमारी, जो मैं चल के आपको दिखाऊंगा अभी। वहाँ उसकी एडमिशन होती है। एडमिशन होने के बाद फिर एक CPLC है डिपार्टमेंट, CPLC में जाएगा। वहाँ उसकी तस्वीर लेंगे, हम इम्प्रेशन लेंगे। उसके बाद वो अंदर जाएगा टावर पे। फिर उसकी कैटेगरी देखते हैं हम कि कोई मंशियात में तो नहीं है, या हाई प्रोफाइल तो नहीं है, या कोई नॉर्मल केसेस होते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखते हैं। उसके बाद क्वारंटाइन से निकलेगा वो अदर बैरक्स के लिए। कोरोना का टेस्ट भी होता है? बिल्कुल, कोरोना का भी होता है, वो भी चेक करते हैं हम। अच्छा सही, सब बड़ा अहम सवाल, क्योंकि देखें जिस तरह आजकल SOPs का ख्याल किया जा रहा है हर जगह पे, और हुकूमत की तरफ से भी नाज़रीन कहा जा रहा है बार बार, तो यहाँ पे अगर बात की जाए सेंट्रल जेल कराची की, यहाँ पे कैसे इकदाम किए गए हैं, किस तरीके से कैदियों को किस तरीके उनको अवेयरनेस किस तरीके से आप लोग देते हैं SOPs के हवाले से? कोरोना की मैं बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जब पहले आया था कोरोना का जो चला था सिस्टम, तो उस टाइम भी यहाँ पॉजिटिव आए थे केसेस, तो हमने कंट्रोल किया था। कोई भी डेथ नहीं हुई थी कोरोना की वजह से। तो यहाँ क्वारंटाइन है। जैसे ही बाहर से बंदा आता है, नया रिमांड होता है, तो 14 दिन हम उसको क्वारंटाइन रखते हैं। अंदर किसी को था इस इनिशियल की, मैं स्टार्टिंग की बात करें, जब कोरोना आया था पाकिस्तान में, अंदर किसी को हुआ था? 1000 से ज़्यादा लोगों को हुआ था पॉजिटिव। और अभी नेगेटिव, ज़ीरो है। अभी किसी को भी नहीं? किसी को भी नहीं है, ज़ीरो है बिल्कुल। नाज़रीन, अभी हम लोग अंदर आ गए और ये बेसिकली एडमिशन रूम है, और यहाँ पे नए लोगों की आमद भी आज नज़र आ रही है। सही साहब, ये कुछ नए जो है ये लोग भी नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या नए एडमिशन है यहाँ पे? बेसिकली इनकी नई एडमिशन है, रिमांड हुए हैं। अभी इनको हम एडमिशन ब्रांच में ले जाएंगे। इनकी एडमिशन होगी यहाँ, ये इनकी है बिल्कुल। यहाँ एडमिशन होने के बाद यहाँ CPLC लेके जाएंगे हम, तो CPLC में जाएंगे। उसके बाद ये जेल के अंदर जाएंगे। सही। यहाँ से होके फिर सारा CPLC का हो गया, पूरा प्रोसेस इसी ब्रांच में होगा। उसके बाद सबकी फाइल्स वगैरह यहीं पे होती हैं? यहीं पे होते हैं, रिकॉर्ड यहाँ होता है जी। इनको इस तरह फिर वहाँ जाके अकोमोडेट कर? बिल्कुल। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये बेसिकली एडमिशन रूम है। यहाँ पे जो नए कैदी यहाँ पे आते हैं, उनको यहाँ पे लाके उनकी फाइल्स तैयार की जाती है। फिर CPLC का जो एक तरीक़ेकार है उसको करते हैं। फिर उसके बाद इनको जो है जेल के अंदर डाला जाता है। मौजूद हैं शफी शेख साहब, जो कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल कराची हैं। आज हम आपको दिखाएंगे जो कैदी है उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, और अंदर जो एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए, किस किस्म की एक्टिविटीज़ कैदियों को करवाई जाती है। आइए मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ अंदर जाके। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंस्ट्रक्टर ज़फ़र इकबाल साहब। उनसे हम पूछते हैं और जानते हैं यहाँ पे कैदियों को किस किस्म की ट्रेनिंग जो है कराई जाती है। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कंप्यूटर की क्लासेस का जो रूम मेरे सामने बिल्कुल, और मेरे पीछे जो है यहाँ पे एक और रूम है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस करवाई जाती हैं। थोड़ा सा बताएं कि कैदी कितनी यहाँ पे तादाद में यहाँ पे मौजूद है जिनको क्लासेस यहाँ पे दी जाती है डेली बेसिस के ऊपर? हमारे यहाँ पे 9 to 5 7 शिफ्ट्स चलती हैं, एक घंटे की, जिसमें एक टाइम में कंप्यूटर में 18 लोगों को अकोमोडेट करते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज की 2 सेशन होते हैं हमारे यहाँ पे, जिनमें भी 18 लोग होते हैं। और हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टाइपिंग से, और फिर उसके बाद CIS, CIT और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाते हैं। प्लस इंग्लिश का जो है वो 3 लेवल्स हैं, जिसमें ग्रामर से लेकर स्पोकन लैंग्वेज तक हम यहाँ पर ट्रेन करते हैं।
जी, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, बड़े बाहिम्मत इंसान आप मुझे लग रहे हैं। मेरे ख्याल से अंदर चलते हैं हम लोग और स्टूडेंट से भी नाज़रीन मैं आपको मिलवाता हूँ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर क्लासेस सब बच्चे ले रहे हैं, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बड़े मौजूद हैं और सब अपने जो है काम में मगन है, कंप्यूटर की सब अपने अपने जो है असाइनमेंट्स जो है वो कर रहे हैं। आइए कुछ स्टूडेंट से भी हम लोग बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे ये बताएं कि आप बड़े मसरूफ़ थे, क्या कर रहे थे? सर मैं ये पावर पॉइंट पे मैंने बनाया, ये देखें आप, और ये सारी ग्राफिक है और ये मैंने यहीं सीखी है सारी। और जब मैं यहाँ पर आया था तो मतलब इतनी मुझे ग्राफिक नहीं आती थी और माशाल्लाह से अब मैं ये आप ये देख सकते हैं, मतलब ये मैंने सारी ग्राफिक जो है यहीं सीखी है और यहाँ पर ज़बरदस्त जाते हैं माशाल्लाह से। और आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ जेल के अंदर? सर आई हैव बीन लॉन्ग 17 ईयर्स फ्रॉम सेंटर। 17 साल से अब यहाँ पे मौजूद हैं। 17 साल यहाँ पे जब आए और 17 साल आपने गुजारे, जब पहला दिन आपने यहाँ पे गुजारा और आज 17 साल आपने गुजार लिए, क्या डिफरेंस आपने पाया? इसमें सर ये है कि कुछ अपनों की शनाख्त हो जाती है, कुछ परायों की शनाख्त हो जाती है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बेसिकली पूरा जो कंप्यूटर है, अगर बात की जाए CPU की, उसके अंदर की सारी चीज़ें यहाँ पे जो है हार्ड डिस्क लेके कीबोर्ड से लेके माउस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताया गया कि एक सिस्टम के अंदर अगर बात की CPU के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है होती हैं। और यहाँ पे और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह, बड़े लोग स्टनिंग, और एक होता है ना कि इंसान का गेटअप ही इंसान की पहचान होता है। तो कितना अर्सा हो गया आपको जेल के अंदर? मुझे तकरीबन 9 साल 2 माह हो गए। ओके, तो 9 साल 2 माह किस जुर्म में अंदर है? मैं मर्डर के केस में। ओके, मर्डर के केस में। तो अभी क्या सज़ा बाकी है या नहीं? कन्विक्शन हूँ, उस पर तकरीबन 2 साल से ऊपर का अरसा हुआ है। हाई कोर्ट में अपील है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। देख सकते हैं नाज़रीन आप, ऐसे भी मामलात होते हैं जेल के अंदर, लेकिन कहने का मतलब ये कि इंसान बड़ी देखभाल की ज़िंदगी गुजारे। हम 21वीं सदी के अंदर जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, देख के हर जगह पे देखभाल के पाँव रखे, देखभाल की गैदरिंग्स में बैठे। मैं उन बच्चों से भी मुखातिब हूँ जो कैमरे के उस पार मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, और मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो मेरा उस कैमरे के उस पार मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ गुजारें। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है ज़फ़र साहब। एक बार फिर से ज़फ़र साहब, यहाँ पे मुझे कुछ स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, कैदी नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन सर। व्हाट डू यू डू? सर वी लर्न इंग्लिश हियर। टेल मी समथिंग अबाउट द एनवायरनमेंट हियर। देयर इज अ गुड एनवायरनमेंट हियर। हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दैट्स ग्रेट। इंसान बेशक यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कैद तो कैद होती है। आज़ाद ज़िंदगी एक खुदा की नेमत जो कहा जाता है ना, वो सच बात है। आप लोग रहिए मेरे साथ नाज़रीन, FIR 7 जारी है। नाज़रीन, अभी हम लोग जा रहे हैं आर्ट्स के डिपार्टमेंट में। आप ये जैसे कि देख सकते हैं कि हरियाली, बड़ा अच्छा लग रहा है मंजर। ये यहाँ पे ग्रीनरी जो है बड़ी आंखों को जो अट्रैक्ट कर रही है, और बड़ा, अगर बात की जाए, बड़ी मुझे यकीन माने कि बड़ा डिसिप्लिन यहाँ पे लग रहा है। और सफाई का जो है सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो सफाई होती है। सफाई का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम यहाँ पे जो हमें ये नज़र आ रहा है। बड़ा मुझे यकीन करें यहाँ पे आके मेरा अच्छा दिन गुजर रहा है। तो आप तो यहाँ पे डेली बेसिस पे रहते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी बात आपसे भी करूँ ना मैं, क्योंकि आप लोग भी तो इसका हिस्सा है। मुझे बड़ी यहाँ पे सफाई सुथराई का इंतज़ाम जो नज़र आ रहा है, तो ये किसको क्रेडिट जाता है? ये तो हकीकत है बिल्कुल। पूरी अपनी जगह सेंट्रल जेल है ये, हालांकि सेंट्रल जेल नाम है, लेकिन ये इसलाह का है। और कोशिश करते हैं बाहर जो भी गलत सोबत में चले जाके अंदर आते हैं जेल पे, तो उसी को कोशिश करते हैं वो सीधा हो जाए और वो यहाँ अच्छा शहरी बन के निकले। मैं सबसे पहले आपको मिलवाऊंगा जो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, देख रहा हूँ मैं वो भाई जो है वो बड़े मसरूफ़ हैं, तो ये पहले ये बताएं मुझे, आप ख़ुद भी यहाँ पे कैदी हैं, तो आपने जब यहाँ पे आए उस वक्त से आपका शौक़ जागा या पहले से आप करते हुए आ रहे हैं? जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने यहीं पर ही आगे काम सीखा, तो
तो यहीं पर ही मुझे शौक हुआ। तो अब माशाल्लाह मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट भी और यहीं पर ही ये लोग काम सीखे और यहीं पर ही अपने घर वालों को सपोर्ट भी यहीं से ही करते हैं। घर वालों को यहाँ से सपोर्ट कैसे करें? ये यहाँ पर हमारी चीज़ें कुछ हैं वो सेल होती हैं यहाँ से, जो उसके पैसे हमें मिलते हैं तो हम फिर आपस में यहाँ पर तकसीम करते हैं। तो यहाँ से फिर अपनी बात है। नाज़रीन सॉरी आई इंटरप्ट यू, बड़ी ज़बरदस्त बड़ी यूनिक बात लगी मुझे कि यहाँ पे जो चीज़ जो है वो सेल होती है उससे घर वालों को पैसे जो है भेजे जाते हैं। बड़ी अच्छी काविश, ये बड़ी अच्छी सोच। और जो जिन्होंने भी ये चीज़ यहाँ पे जिस तरह एम्ब्रॉयडरी या पेंटिंग्स की बात कीजिए जो बिकती होगी उससे घर वालों को पैसे भेजे जाते हैं, ये वाकई नो डाउट मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पे जितने सरबराह यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारी जेल के लिए, उन सब के लिए जो है मैं पूरी कौम की जानिब से मैं अप्रिशिएट करूँगा। जरा मुझे ये बताएं कि एम्ब्रॉयडरी अगर जिस तरह ये भाई बना रहे हैं कितने में सेल होगी? 40,000 के अंदर सेल होती है हमारे यहाँ। 40,000 के अंदर 40,000 जी। ये आप देखें इसके अंदर जिन पत्थर लगे हुए हैं, काम पूरा हाथ का सिला हुआ है। ओके। और एक कुल्लू शरीफ सिला जा रहा है यहाँ पर नाज़रीन के अंदर। ये आप देख रहे हैं इन्होंने अभी ये बताया, ये जो एम्ब्रॉयडरी से ये बना रहे हैं 40,000 रुपये में ये जो है ये सेल करते हैं। और ये अगर सेल हो जाती है घर वालों को 40,000 रुपये जाएंगे। बड़ी अच्छी कोशिश, बड़ी खुशी हुई मुझे ये सुनकर जानकर। कहने को तो ये जेल है, यकीन माने कि ये एक बेसिकली मैं इंस्टीट्यूट कहूँगा इसको। ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे जो है तरबियत दी जाती है ताकि एक अच्छा शहरी इंसान बन के यहाँ से निकले। यकीन माने कि मुझे जो एक होता है ना इंसान का एक साइकी होती है हम लोग की, पता नहीं जेल के अंदर कैसा माहौल होगा, कैसा वहाँ पे बर्ताव करते होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बरअक्स निकला। मैं यकीन करें जो सोचता था, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, जो मेरे जहन में थी बातें कि जेल में इंसान जाता है तो वहाँ पे सिर्फ जो है मेहनत मुशक्क़त ही होती है, लेकिन मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था कि वहाँ पे अंदर पेंटिंग्स भी करवाई जाती है, वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी कराई जाती है, वहाँ पे आर्ट्स क्लासेस भी होती हैं, वहाँ पे इकरा की क्लासेस भी होती हैं, वहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस भी होती हैं। ये मुझे यकीन माने इंस्टीट्यूट ही लग रहा है। जी क्या कह रहे थे आप? सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, जो जेल इंतज़ामिया की जो काबिल फ़ख्र बात है वो ये है कि हमारा ये इंस्टीट्यूट जो चल रहा है ना, बग़ैर किसी NGO के, बग़ैर किसी सपोर्ट के चल रहा है। ये खुद हम चला रहे हैं जी। ये हमारे लिए सिर्फ जेल एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से नुसरत मंगन साहब का आइडिया था। उन्होंने ये आज से 10 साल पहले शुरू किया था और आज ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच चुका है। अभी के भी जो अफसरान हैं बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। यकीन मैंने अभी जो IG साहब हैं जेल के एक जो काजी साहब वो डाली थी उन्होंने नुसरत मंगन साहब ने। आज ये उन्हीं का ही पौधा है जो लगाया हुआ है, जिसमें सैतो साहब मौजूद हैं, हमारे डिप्टी साहब मौजूद हैं। और इन लोगों की काविश यही है कि कैदी यहाँ से बेहतर होके निकले। नाज़रीन यकीन मैंने दिल बड़ा मुतमईन हुआ यहाँ पे आके। मैंने नहीं सोचा था, हम लोग जो फिल्मों में देखते थे ना कि फिल्मों में जो एक जो कैदी ज़िंदगी गुजारता है, एक वो चीज़ हम लोग के ज़हन में बैठी होती है। लेकिन मैं जब यहाँ पर आया, मैंने ख़ुद विज़िट किया। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कैदियों की ज़िंदगी किस तरह की होती, किस तरह वो ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। मेरा बड़ा दिल मुतमईन हुआ यहाँ पे आके। वाकई यहाँ पे अगर ये मैं कहूँ तो गलत ना होगा, अच्छे शहरी बन के यहाँ से निकलेंगे। जो आज़ाद ज़िंदगी में वो लोग वहाँ पे जुर्म करते थे, लेकिन जब यहाँ पे कैद काट रहे हैं और यहाँ पे जब कुछ साल गुजारेंगे, जब उनको आला तरबियत दी जाएगी, जब उनको एक हुनर सिखाया जाएगा, तो यकीनन वो बाहर जब जाएगा तो एक अच्छी ज़िंदगी ही वो गुजारेगा। आप लोग रहिए नाज़रीन मेरे साथ, अभी मज़ीद FIR 7 बाकी है। आपको मज़ीद बहुत सारी चीज़ें भी मैं दिखाऊँगा। और SSP जो सेंट्रल जेल कराची है, मोहम्मद हसन सेतो साहब, अभी उनका भी इंटरव्यू बाकी, उनसे भी मैं बात करूँगा, उनको अप्रिशिएट भी करूँगा पूरी कौम की जानिब से, और उनसे बहुत सारे सवालात भी मैं करूँगा। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी। यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूज़िक, और यहाँ पे मोहम्मद हसन सेतो साहब की भी तस्वीर यहाँ पे मौजूद है। और डिफरेंट जो इनके यहाँ पे जो इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं, उनकी यहाँ पे जो पिक्चर्स मुझे नज़र आ रही हैं। आइए अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के जो है म्यूज़िक भी थोड़ा बहुत सुनते हैं हम लोग। नाज़रीन यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर अदनान साहब। अदनान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आप इनको क्लासेस यहाँ पे जारी सारी थी और हमने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं सर। मुझे ये बताएं कैसे इन लोगों को जो है आप सिखाते हैं, ख़ुद भी आप ट्रेन हैं, कितना पहले पता जेल के अंदर आपको कितना अर्सा? मेरे को जेल के अंदर 13 साल हो गए। 2009 में एज आ स्टूडेंट यहाँ पर दाखिल हुआ था, तो यहीं से मेरे को शौक़ चढ़ा था, तो आज मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, म्यूज़िक क्लास का सिखाता भी हूँ। पहले कभी जब आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्या वहाँ पे म्यूज़िक का शौक़ था? क्या वहाँ पे म्यूज़िक प्ले होता, गिटार प्ले करना, गाना गाना, ड्रम बजाना, कभी ऐसा किया था?
नहीं, सिर्फ सुनते थे गाना गाड़ी के अंदर या घर में, सब कुछ यहीं। जी, सिंगिंग करते सुनाते हैं भी आपको। अभी आपको हम लोग जो है अरबी बीट सुनाने जा रहे हैं। यकीन करें कि बड़ा ज़बरदस्त, वाकई का प्रोफेशनल से ये कम नहीं है। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मैं क्या कहूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ इतना कहूँगा इस पाकिस्तान की पूरी कौम की जानिब से, IG सिंध प्रिजन काजी साहब, SSP सेंट्रल जेल कराची मोहम्मद हसन सेतो साहब एंड द एंटायर टीम ऑफ जेल, मैं पूरे कराची जेल की, सिंध जेल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरी कौम की जानिब से मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना ज़बरदस्त निज़ाम, आप यकीन करें जो एक कॉन्सेप्ट था जो हम फिल्मों में देखते हुए आए थे कि कैदियों की ज़िंदगी, जो फिल्मों में एक अजीब सी ज़िंदगी दिखाते हैं वो लोग, कि वो मेहनत मजदूरी, पत्थर उठा रहे, पत्थर तोड़ रहे, लेकिन यहां पर आकर खुदा की कसम फिल्मों से बिल्कुल बरक्स मुझे नजर आ रहा है। आप देखें, इनकी आवाज देखें, क्या कॉन्गो बजाया, क्या अरबियन बीट, क्या भाई ने हारमोनियम बजाया, क्या पेंटिंग यहाँ पे, क्या एम्ब्रॉयडरी। IG साहब, अगेन मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, बेहतरीन काम कर रहे हैं आप, नो डाउट, और जितने लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं, नो डाउट बेहतरीन। ये आज मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, यकीन माने रैंडमली आज FIR 7 की टीम ने विजिट किया सेंट्रल जेल कराची का, दिल मुतमईन सा हो गया। इसको मैं जेल नहीं कहूँगा, इसको इंस्टीट्यूट कहूँगा मैं। जेल का नाम जब आता है ना तो एक खौफ तारी हो जाता है कि जेल, कैद, तो ये हरगिज़ ये लोग कैदी नहीं है, ये लोग वाकई यहाँ पे, मैं इनको कैदी का लफ्ज़ नहीं दूंगा, ये लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ये लोग यहाँ पे, इनकी ये तरबियत का है, ये इस्लाह यहाँ पे अपनी करने के लिए आए, बेसिकली इंसान है, गलती इंसान सी होती है, फरिश्ता नहीं है ये लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जब वापस आप में से जो लोग सजा काट के बाहर जाएं, एक अच्छी जिंदगी गुजारे, अच्छे शहरी बन के यहाँ से निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। नाज़रीन, आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी। अभी जो है मैं अंदर जा रहा हूँ जहाँ पे मोती क्लास, यानी कि मोतियों से चीज़ें बनाई जाती, पर्स बनाए जाते हैं, किचेन्स बनाई जाती हैं, पाउचेस बनाए जाते हैं, और सबसे ख़ास बात यहाँ पे जो चीज़ बनाते हैं जब वो सेल होती है उससे घर वालों को पैसे भेजे जाते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त ये काविश है, यहाँ पे ये बेचते हैं, यहाँ से घर वालों तक पैसे पहुँच जाते हैं। बिल्कुल, ये इन्हीं की अर्निंग है, इन्हीं के ही पैसे हैं, इन्हीं को ही मिलते हैं। ये अपनी सेल प्राइस भी खुद तय करते हैं, अपनी चीज़ें खुद बनाते हैं। ये हमें जेल इंतज़ामिया सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करके देती है, और ये हमें शेल्टर देती है, जगह देती है, ताकि हम सुकून से यहाँ पे बैठ के काम कर सकें। सबसे बड़ा कैदी के लिए मसला ये होता है कि वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा। एक तो वो घर वालों के लिए मुसीबत बना हुआ होता है कि उसके लिए उसके अखराजात कहाँ से पूरे होंगे। तो जो चीज़ें भी ये लोग करते हैं अपने घर वालों के लिए करते हैं, और उनको यहाँ से एक अच्छी सपोर्ट हो जाती है। इस वक्त हमारे पास जेल के अंदर 300 से ज़्यादा लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, सिर्फ मोती क्लास के अंदर। अभी मैं देख रहा हूँ ये ऊपर लिखा हुआ है रहीम वार्ड। ये बेसिकली रहीम वार्ड इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि इनका जो एक यहाँ पे जेल का जो एक ऑफिसर था, सुप्रिटेंडेंट जेल रहीम उनका नाम था, वो शहीद हो गए थे, तो उनके नाम का ये वार्ड जो है वो बनाया हुआ है। आइए अभी मस्जिद में आगे जा रहा हूँ, वहाँ से आपको दिखाता हूँ, बैरिक्स भी दिखाऊंगा, और यहाँ पे भी इस वार्ड में भी ट्रेनिंग दी जाती है कैदियों को। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैरिक में, जो वो बैरिक जहाँ पे सज़ाए मौत के कैदी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए यहाँ पे जो सज़ाए मौत की जो जिनको सुना दी गई है उनसे बात करते हैं, उनका मोराल के बारे में हम लोग चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुझे ये बताएं कितने साल हो गए आपको यहाँ? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया यहाँ पे। 1.5 साल हो गया जी। सज़ाए मौत कब सुनाई गई? तकरीबन 1 साल पहले। जब आपको सज़ाए मौत का कहा गया तो उस वक्त क्या फीलिंग्स की थी आप?
बस समझे ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जिस टाइम अनाउंस किया गया, जब मुझे जजमेंट दी गई तो ऐसा लगा ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन फिर एक होप है कि चले, हो सकता है शायद अपील में जाते हैं तो वहाँ से हमें कोई एक नया रास्ता मिल जाए, ज़िंदगी नई मिल जाए शायद। मर्डर में यस। अभी यहाँ पे और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बात करते हैं और मुझे बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे लोग, और मैं खुद हैरान हूँ। यहाँ पे कुछ लोग नमाज़ भी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे और भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। यकीन करें यहाँ पे आके नाज़रीन जिस्म काम सा रहा है कि ये वो कैदी हैं जिनको पता है कि हमें सज़ाए मौत जो है वो सुना दी गई है, लेकिन अपील तो इनका हक है, अपील पे तो हैं, ये लोग अपील कर सकते हैं अभी। लेकिन फिर भी एक इंसान के जहन में ये बात तो तयशुदा है कि मुझे जो है सज़ाए मौत का कह दिया गया है, तो इंसान आधा वहीं पे मर चुका होता है। लेकिन यहाँ पे बड़े मुतमईन यहाँ पे ये लोग नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली इनको पता है कि अपील नहीं भी हो तो हम लोगों ने ये ज़िंदगी जिस तरह गुजारनी है अच्छी गुजार लें यहाँ पे, जितनी हमारी ज़िंदगी बाकी है। मुझे ये बताएं, जब सज़ाए मौत सुना दी गई तो क्या फीलिंग्स क्या थी आपकी, क्या क्या महसूस क्या कर रहे थे आप? क्या होता है ना इंसान परेशान हो जाता है, दिमागी तौर पे मफलूज हो जाता है, क्या सोचा उस वक्त आपने जब आपको ये सुनाया गया? हर इंसान परेशान होता है, अगर ऐसी सज़ा दे दे, अभी हमारा क्या पता, अल्लाह को पता है या हमें पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमारे लिए कोई मामला बनाए, अल्लाह पाक ही हम लोगों को यहाँ से निकालेगा। क्या महसूस कर रहे हैं जब आपको सज़ाए मौत सुनाया गया और होता है इंसान को अब पता है ये ज़िंदगी ख़त्म होता है ना, जब इंसान को सुना दिया जाता है तो क्या क्या मुतमईन है? सर पाँव तले ज़मीन निकल जाती है जब अचानक आपको एक जज, मोअज़्ज़िज़ जज कहता है कि आपको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है, और इस जुर्माने के साथ तो बंदा एकदम हिल जाता है कि इतनी बड़ी सज़ा सुना दी गई, 25 साल नहीं, मकसद है कि उम्र कैद नहीं, सज़ाए मौत, तो तकलीफ़ दे अमल है। लेकिन सर खुशी की बात ये कि जेल इंतज़ामिया के ताउन से हम जब यहाँ आते हैं तो वो चीज़ पर हम आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ में मुख्तलिफ़ क्लासें दी गई है जहाँ हमारा टाइम स्पेंड होता है। जैसे कंप्यूटर क्लास दी गई है, हमारे को सही क्लास दी गई है, हमें जिम दिया गया है। मकसद है कि हम बाकायदा अपना माइंड जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर चेंज कर लेते हैं, तो थोड़ा माइंड हमारा चेंज हो जाता है। आइए नाज़रीन, दूसरे जो है यहाँ पे सज़ाए मौत के जो कैदी से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे ये बताइए जब सज़ाए मौत का फैसला सुनाया गया क्या फीलिंग्स क्या थी आपकी उस वक्त? बहुत झटका हुआ, हमारे वालदा हमारे सामने से ही वहाँ पे बेहोश हो गई। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये भी एक ज़िंदगी है, ये वो बैरक है। जब मैं एंटर हुआ तो मेरा यकीन करें जिसम काम सा रहा था कि ये वो लोग हैं जो सज़ाए मौत जिनको सुना दी गई, लेकिन अपील इनके पास है, ये अपील कर सकते हैं। बेशक अगर हाई कोर्ट से रिफीज़ होगी तो सुप्रीम कोर्ट पे वो जा सकते हैं। तो ये सारे वो कैदी हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नमाज भी ये लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है, जब इंसान को सज़ाए मौत का फैसला सुना दिया जाता है, अपील तो बात की बात है, लेकिन एक जो झटका लगता है दिमाग में वो बड़ा ख़तरनाक झटका होता है। आप लोग रहिए मेरे साथ FR7 FIR 7 नाज़रीन अब मैं आया हूँ यहाँ पे फ़ाइन आर्ट्स की यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, और ये जितने यहाँ पे कैदी मौजूद हैं ये सब जो है ये सज़ाए मौत के कैदी हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँगा किसी की अपील अगर वहाँ पे हाई कोर्ट में रिफ्यूज़ हो गई है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में चले आते हैं। यहाँ पे एक साहब मौजूद हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, जिनकी पता चला कि हाई कोर्ट में अपील रिफ्यूज़ हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में अभी इनका फैसला जो है अभी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मुझे पहले तो ये बताएं कि कितने साल हो गए आपको सेंट्रल जेल के अंदर? सर मुझे तकरीबन 12 साल हो गए सेंट्रल जेल के अंदर। 12 साल हो गए जी। और हाई कोर्ट में अपील रिफ्यूज़ कब हुई आपको? मेरी 2018 में हाई कोर्ट से अपील रिफ्यूज़ हुई थी और 2010 से वो अपील थी, तकरीबन 9.5 साल गुजारने के बाद वो अपील रिफ्यूज़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है? जी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन वो पेंडिंग में है। अगर चीफ जस्टिस साहब हमें सुन रहे हों तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी, लोगों को 24 साल हो गए यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनके अभी तक फैसले नहीं हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब फैसला सुनाया गया सज़ाए मौत का, क्या उस वक्त दिमाग में आपके आया? पहला आपका दिमाग में होता है ना, इंसान बिल्कुल एक ज़हनी तौर पे इंसान टेंशन में आ जाता है, ऐसा हुआ था? सर बिल्कुल हुआ था, तकरीबन ऐसा ही हुआ था कि इंसान को लगता है ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है शायद। नाज़रीन यहाँ पे और भी मज़ीद यहाँ पे कैदी मौजूद हैं और सब यहाँ पे जो है क्लासेस ले रहे हैं। कितने साल हो गए? 15 साल। 15 साल हो गए जी हाँ। हाई कोर्ट में अपील चल रही है? नहीं, हाई कोर्ट से बरकरार हुआ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट में जो रिफ्यूज़ हो गई है? जी हाँ। अब सुप्रीम कोर्ट में? जी सुप्रीम कोर्ट में 2016 में जो है ना हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई,
कितना 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 डर खौफ हुआ जब रिफ्यूज आपकी अभी हाई कोर्ट में रिफ्यूज हुई? तो डर खौफ ये होता है कि इंसान यहाँ पे अगर इतना टाइम रह जाता है तो नफसियाती हो जाता है। तो अभी जज साहब को ये उस वक्त नफसियाती नहीं होता इंसान जब पता चलता है कि सजाए मौत सुना दी गई? तो उस टाइम तो ये उस वक्त ऐसा पता नहीं चलता है जो कोई बरी भी हो जाता है। तो अचानक ये सज़ा सुनाया जाए, ये इत्मीनान होता है कि बरी भी हो सकते हैं। बरी भी हो सकती है। यहाँ पे नाज़रीन, यहाँ पे जितने आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सारे सजाए मौत के यहाँ पे लोग हैं। और कहने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पे आया हूँ और इनसे बात कर रहा हूँ। इनकी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो यहाँ से हमारा जो फैसला है वो अगर हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया तो उनको अभी भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में शायद वो लोग बरी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक झटका तो लगता है इंसान को जब सजाए मौत सुना दी जाती है, पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। मैं ख़ुद यहाँ पे जब इन लोगों से मिल रहा हूँ तो मैं ख़ुद काम सा किया कि ये लोग यहाँ पे एक ज़हनी तौर पे अगर बात की जाए, इंसान साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। अभी मज़ीद मैं आपको दिखाऊँगा और किचन भी आपको दिखाते हैं जहाँ पे इन कैदियों को खाना जो है यहाँ वो बनाया जाता है और जिम भी चलते हैं जहाँ पे इन लोगों को एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। तो ये एक कंप्लीट जो है ये एक इंस्टीट्यूट है। आप लोग रहिए मेरे साथ FR7। चलिए अब मैं जिम के अंदर आ गया और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे जवान जो है यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मैंने जिस तरह पहले कहा ये कंप्लीट इंस्टीट्यूट है, ये जेल तो नज़र नहीं आ रही है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जवान यहाँ पे जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जनाब मुझे ये बताएं कितने साल हो गए आपको जेल के अंदर? 7 साल हो गए। जेल से पहले जो मेरी ज़िंदगी थी और जेल में आने के बाद जो हमारी ज़िंदगी है उसमें काफ़ी असरअंदाज हुआ है। 2017 के पहले जो से जेल खुले हुए थे, जेल इंतज़ामिया भी थी, लेकिन उस वक्त जो है तकरीबन आधे से ज़्यादा जेलों के अंदर जो मंशियात बहुत ज़्यादा आम था, जितना बाहर नहीं था उतना जेल के अंदर था। 2017 के बाद जो कैचअप किया है इन्होंने बहुत ज़बरदस्त, और जेल इंतज़ामिया का हमारे साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे कि आपने देखा कि बड़ा मोराल इनका जो है वो बुलंद है। और यहाँ पे और भी मेरे साहब नज़र आ रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉडी इन्होंने बनाई हुई है। ये बॉडी यहाँ के बनाई है पहले से? नहीं, यहाँ से यहाँ बनाई है मेरे जी। तकरीबन मेरे को हो गए 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल के अंदर आपने क्या सीखा यहाँ पे? सर बहुत कुछ सीखा। एक तो सब्र सीखा, दूसरा ये कि डिसिप्लिन हर चीज़ का उसके हिसाब से हम लोग चलते हुए आ रहे हैं। अभी इस टाइम ये है कि पूरा टाइम हम लोग इस टाइम जिम के अंदर दे रहे हैं, इससे हम लोग को जी चलिए जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। मैं सेकंड करूंगा कि जेल के अंदर इन्होंने डिसिप्लिन और पेशेंस सीखा। इंसान को यही 2 चीज़ें होती हैं जो इंसान को ज़िंदगी में आगे लेकर चल रही होती हैं और ये कामयाबी की इंसान की निशानी होती है। अगर इंसान इन 2 चीज़ों को फोकस कर ले, डिसिप्लिन और पेशेंस को, तो वो इंसान ज़रूर कामयाब होते हैं। आप लोग रहिए मेरे साथ नाज़रीन FR7। नाज़रीन अभी मैं किचन की तरफ जा रहा हूँ जो कि बहुत यहाँ पे अगर बात की जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बेशक वो घर हो, रेस्टोरेंट हो या वो कोई जैसे कि अभी मैं सेंट्रल जेल में मौजूद हूँ और यहाँ पे कैदियों के लिए खाना बन रहा है। हाइजीन का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है, उसका सेहत से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। आप देख सकते हैं मुझे बड़ी सफाई सुथराई यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी मॉपिंग यहाँ पे की जा रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मॉप का सामान यहाँ पे मौजूद है। और अगर बात की जाए यहाँ पे मुझे मैं पहले भी यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, विजिट किया था रैंडमली, मैंने देखा यहाँ पे बड़ा यहाँ पे बर्तन की अगर बात की जाए और डिफरेंट चीज़ों की बात की जाए, डिशेस की बात की जाए, बहुत सफाई सुथराई का बड़ा ख़ास ख्याल रखा गया है। और मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे किचन के यहाँ पे जो हमारे साहब है जो यहाँ पे खाना बनाते हैं, मैं शेफ़ की यानी कि बात कर रहा हूँ क्योंकि वो शेफ़ ही होता है जो इतने लोगों का खाना बनाता है। अभी मैं उनसे जो है बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का। क्या बना रहे हैं? सर शाम की सब आलू छोला है। पहले ये बताएं जेल के अंदर कितने साल हो गए? मेरे को 17 साल हो गए। 17 साल हो गए जी। 17 साल पहले ऐसा खाना बनाते थे? नहीं सर, मेरे को तो अभी 3 साल हुए इधर आए हुए किचन में। सज़ा कितनी बाकी है? सज़ा सर अभी 1-2 साल है। 1-2 साल के बाद किसी होटल में काम करोगे? सर अपना होटल खोलोगे? नहीं, सेटों के साथ ही काम करने का इरादा है। नहीं
जब जेल से बाहर जाओगे अपना काम करोगे, क्या करोगे? नहीं, सेठों ने बोला है काम हमारे साथ कर। यही वाला? जी सर। अच्छा, सेठ कौन? हमारे ठेकेदार है ना, ये आगे हमारे उस्ताद हैं। अच्छा, इनके साथ ही जिनके पास ये जो खाना बनने का ठेका है? जी सर। ये ऐसा ही है ना? जी सर। उनके साथ काम करके खाना बनाएंगे? बिल्कुल। क्या चीज़ मज़ेदार बनाते हो? सर यहाँ सब कुछ सही बनता है, बिल्कुल। क्या मज़ेदार, आपकी स्पेशलिटी क्या है? सर मुर्गी का कौरमा बनता है, VIP बनता है। अच्छा, हाँ, बेहतरीन बनाते हो। सब्जी है हमारी VIP। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा सिस्टम, हम सिस्टम की बात करते हैं। बेशक वो मुल्क का सरबरा हो, मुल्क को लेके चले, या वो एक इदारे को चले, या वो बेशक एक किचन को चले, अगर सरबरा अच्छा होगा ना, जिस तरह भी ये यहाँ पे सरबरा है, शेफ है, शेफ का मकसद क्या होता है कि वो यहाँ पे 4000 लोगों का खाना बना रहे हैं। इट्स मीन्स कि इसको बड़ी ध्यान के खाना बनाना पड़ता होगा, नमक का ख्याल रखना पड़ता होगा, मिर्च मसाले का ख्याल रखना पड़ता होगा, और 4000 का खाना बनाना सुबह दोपहर शाम आसान काम नहीं है। उसके लिए इनको भी उसी लिहाज से अपने आप को हाइजीन रखना पड़ता होगा, अपने आप को सेहतमंद तंदुरुस्त रखना पड़ता होगा, और हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता होगा। क्या आज दाल बनाना है, उसके लिहाज से कैदियों, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए ना तो मैंने कैदियों से ऑफ द कैमरा पूछा, खाने के बारे में मैंने पूछा, जो कि मैं अभी ऑन कैमरा आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। उनका ये कहना था कि खाना भी हमें बड़ा ज़बरदस्त मिलता है यहाँ पे, 7 दिन अगर बात की यहाँ पे पूरा मेन्यू यहाँ पे जो है लगाया हुआ है, उस लिहाज से मिलता है। कैदी खाने के लिहाज से भी मुतमईन है, कैदी रहने के लिहाज से भी मुतमईन है। बस कैदियों को ये कहना है कि हम लोग यहाँ पे सीखने को आए, बेसिकली इंस्टीट्यूट है। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि जेल के नाम से खौफ आता है, अगर इंसान इसको इंस्टीट्यूट कहे ना तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और ज़्यादा कैदियों ने आज इंस्टीट्यूट कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने उनको कहा कि ये जेल नहीं है, ये आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप अपनी इस्लाह करने के लिए आए। उन्होंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको आज से इंस्टीट्यूट कहूँगा। आप नाज़रीन रहिए मेरे साथ, अभी मज़ीद मैं आगे जा रहा हूँ। अभी SSP सेंट्रल जेल कराची मोहम्मद हसन सेतो साहब का इंटरव्यू भी बाकी, उनसे भी बात करूँगा, उनसे सवाल करूँगा जो आप लोग सुनना चाहते हैं, आप लोग देखना चाहते हैं, जो आप लोगों के ज़हनों में सवाल होंगे, उनके जवाबात आज मैं SSP सेंट्रल कराची मोहम्मद हसन सेतो साहब से पूछूंगा। आप लोग रहिए मेरे साथ। और अभी एक और चीज़, बड़ी यूनिक चीज़ बाकी है, यानी कि फांसी गार्ड, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा हमें किस तरीके से फांसी दी जाती है। क्योंकि ये मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, वो मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है जेल का। आज मैंने विज़िट किया, या लोगों से मिला, कैदियों से मिला, मैंने आपको जिनको सज़ाए मौत सुना दी गई है उन कैदियों से आपको मैंने मिलवाया। लेकिन अब लास्ट में सज़ाए मौत जहाँ पे दी जाती, फांसी गार्ड, फांसी गार्ड जो है वो उस दिन खुलता है जिस दिन फांसी दी जाती है। मैं दोबारा एक बार बताता चलूँ कि 1899 में सेंट्रल जेल कराची को अंग्रेज़ों ने बनाया था। उस वक्त से लेकर अब तक हम लोग इसको संभाल रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर आकर बड़ा मुतमईन हुआ मेरा दिल कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने बनाया, लेकिन हम लोग कितने अच्छे डिसिप्लिन के साथ इसको लेकर आगे चल रहे हैं। आप लोग रहिए मेरे साथ FR7। नाज़रीन, सिंध की सबसे बड़ी जेल सेंट्रल जेल कराची में मौजूद हूँ। जैसा कि आपने देखा कि आज हमने आपको सेंट्रल जेल कराची का विज़िट करवाया, कैदियों से मिलवाया, यहाँ का आपको इंतज़ाम दिखाया, कैदियों को किस तरीके से रखा जाता है। और एक बहुत ही यूनिक चीज़ जो कि मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ SSP सेंट्रल, जब कैदी बाहर कोई जुर्म करके आता है तो उनका दिमाग भी यहाँ पे चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत से सवालात मेरे पास हैं जो कि आज मैं SSP सेंट्रल जेल से मैं पूछूंगा। आइए मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ, SSP सेंट्रल जेल कराची मोहम्मद हसन सेतो साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। सेतो साहब, बड़ा अच्छा लगा आज विज़िट करके, और एक एक चीज़ मैंने अपने नाज़रीन को दिखाई, और वो दिखाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि लोगों के ज़हनों में बहुत सारी, आपको पता है, वजूहात होती हैं। लोग बोलते हैं वहाँ पे ये ऐसा माहौल है, वैसा माहौल है। आज हमने अपने नाज़रीन को दिखाया, और आज हम रैंडमली आए। ऐसा नहीं कि हमारा कोई प्री प्लान था कि हमने यहाँ पे आके शो ऐसा करना है, वैसा करना है। हमने रैंडमली विज़िट किया, हमारा दिल मुतमईन हुआ। मुझे ये बताएं, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि फिल्मों में हम देखते हैं मुशक्क़त कराई जाती है, पत्थर उठवाए जाते हैं, और वहाँ पे मजदूरी कराई जाती है कैदियों से, लेकिन ऐसा यहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मुझे यहाँ पे मैंने देखा बड़ा डिसिप्लिन के साथ, बड़े एक अच्छे खुशगवार माहौल में यहाँ पे कैदी काम कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा हम लोग शुरुआत करते हैं कि फिल्में वाकई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो हम लोग जो देखते थे वो कुछ और है, और ये रियल लाइफ कुछ और है। क्या कहेंगे इस बारे में? थैंक यू भाई। सबसे पहले तो वेलकम कि आप आए, आपने हमारे जेल विज़िट की, और आप पूरी पब्लिक को दिखा भी रहे हैं। मसला यह है कि आप पुलिस की गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा कि जुर्म से नफरत है, मुजरम से नहीं। तो वो मैंने यहाँ कोशिश की है कि इसको मैं हकीकत में बदलूँ कि वाकई में हमें मुजरम कौन है, हमारी सोसाइटी के फ़र्द हैं,
और हम सोसाइटी के हैं, सोसाइटी हमारी है। तो टारगेट किलर हो, किसी भी तंजीम का बंदा हो, क्रिमिनल हो, बैंक रॉबर हो, कार स्नेचर हो, यहाँ आते हैं तो मेरे ख्याल में होना वैसे चाहिए और है भी कि वो सज़ा के लिए यहाँ नहीं आते, उनको रिफॉर्म किया जाता है, उनको यहाँ पे करेक्शन किया जाता है। ये इसका नाम अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसकी मेहरबानी है और काम भी कर रही है, सेंट्रल जेल एंड करेक्शनल सेंटर है। मैं यकीन माने, मैं दावे से कह सकता हूँ कि लोगों का माइंडसेट अभी वही है कि हमारे जेलों के अंदर जो है जो एक फिल्मी सीन चल रहा होता है वो सीन है। लेकिन मैंने जो देखा, मैंने इसके बरक्स देखा। आप क्या समझते हैं हसन सेतो साहब कि जब कैदी यहाँ पे आता है, मुजरिम यहाँ पे जब जुर्म करता है बाहर आज़ाद ज़िंदगी में, जब वो अंदर आ जाता है, जब वो यहाँ से बाहर निकल कर जाता है तो लोगों की साइकी ये क्यों है जब कि ये पक्का मर्द बनकर आया है? तो ये क्या जो फिल्मों में होता है कि बाहर वो समझता है मैं हीरो बनकर आया हूँ, जेल काट लो तो मैं जी हीरो बन गया। तो ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यहाँ काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो होना ऐसे चाहिए कि जेल के अंदर कोई फैक्ट्रीज लगी होनी चाहिए जिसमें ये इंडस्ट्री, जेल इंडस्ट्री में तब्दील होना चाहिए ताकि ये स्किल्ड बन के बाहर निकलें। मेरे पास 4000 में से 500 ये क्लासेस में काम कर रहे हैं, 200-300 मोती का काम कर रहे हैं, 800-900 हज़ार काम कर रहे हैं, लेकिन 5000 को ही काम करना चाहिए और काम सीखना चाहिए। जो स्किल्ड बंदा होगा सोसाइटी के लिए ख़तरा नहीं होगा। 31 साल में कभी कोई डर खौफ आया कभी ये सर्विस करते हुए? ये मैं सवाल आपसे वैसे इग्नोर में नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है आपके बारे में भी थोड़ा जाने ना हम लोग। इसके लिए फिर मेरे बारे में जाने के तो एक और बहुत बड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा आपको। मुझे पता है बिल्कुल, माशाल्लाह आपकी इतनी सर्विसेज आपने पाकिस्तान को दी है। इस दाढ़ खाने में मुझे जो जख्म मिला है ना वो बहुत बड़ा मिला है। अच्छा। इस दाढ़ खाने में मुझे डराने में, क्योंकि आपको पता है किसी पंछी को भी आप पिंजरे में बंद करते हैं, किसी इंसान को भी अगवा करके कोई बंद कर लेता है, किसी जानवर को भी पिंजरे में बंद करता है। पहले वो गुस्से में होता है, पहले वो सर मारता है पिंजरे के साथ। आप तोते को कर लें, तीतर को कर लें, उसका सर गंजा हो जाता है। जब उसको एतबार आ जाता है कि पिंजरा मजबूत है, फिर वो खाना भी खाता है सब, लेकिन उस बीच में वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी तो करता है। चले जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर रही तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, एक और प्रोग्राम करूँगा आपके साथ। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ एसएसपी सेंट्रल कराची जेल की मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद हसन सेतो साहब। बड़ा अच्छा लगा आज यहाँ पे, आज मैंने FIS7 की टीम ने दिन गुजारा। हमारा भी एक ये जो है आज फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ IG सिंध प्रिजन्स काजी साहब का, SSP मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद हसन साहब का, दीगर जो एंटायर टीम ऑफ जो जेल की है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें बहुत एंटरटेन किया। हर चीज़ हमें जो है बिल्कुल फ्रीडम, कहते हैं ना फ्रीडम, जिस तरह बाहर आज़ाद ज़िंदगी में गुजारते हैं इस तरह हमें आज़ाद छोड़ दिया जाए, जाके प्रोग्राम करें, कोई डर खौफ नहीं है। तो इस तरह हमने अंदर शो किया और आपने देखा जो फांसी जो सज़ा जिनको हो चुकी है, जिनके अभी अपील्स में जो लोग, उनसे भी मैंने आपको मिलवाया और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हमारे जो आने वाले वक्तों में जिस तरह भी इन्होंने कहा कि यहाँ पे नफरी पढ़ानी चाहिए, इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर जब मैं आऊँगा दोबारा तो यहाँ पे नफरी जो है इंक्रीज़ होगी और इस पर नज़रसानी करेंगे आज का प्रोग्राम चलने के बाद। लेकिन आज यकीन माने मैंने भी अल्लाह पाक को जान देनी है। मैं यहाँ पे बड़ा पुरसुकून होकर जा रहा हूँ कि जो निज़ाम मैंने अंदर देखा, मुझे मैं इसको जेल नहीं कहूँगा, मैंने ये पहले भी कहा, मैं इसको इंस्टीट्यूट कहूँगा। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट कराची है, ये बेसिकली ये जेल नहीं है, क्योंकि जिस तरह का निज़ाम देखा मुझे ऐसा लग रहा था मैं वाकई कॉलेज में आ गया हूँ। जिस तरह स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं उस तरह का निज़ाम मैंने अंदर देखा। उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्तों में और बेहतरी आएगी। मैं उस जगह पर मौजूद हूं जब सजाए मौत सुना दी जाती है तो उसके बाद जो मुजरिम होता है उसको पता होता है कि मुझे सजाए मौत सुना दी गई है, अब मेरी जिंदगी नहीं है। आप यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी रूह कांप सी रही है, मुझे अजीब सी वहशत हो रही है। यहां कितने ही जालिम जाबिर लोगों ने आखिरी सांसें ली होंगी। आइए आपको मैं दिखाता हूं कि यहां पे जब लेकर जाया जाता है, वो लम्हा, वो वक्त, वो घड़ी जब सीढ़ियां चढ़ रहा होता होगा मुजरिम, उसकी क्या फीलिंग्स होती होंगी उसको पता है। चंद लम्हों के बाद खालिक हकीकी से जा मिलूंगा। आप यकीन करें मुझे खुद यहां पे घबराहट सी हो रही है कि
आप ये देख सकते हैं, ये लिवर्स है। एट टाइम 3 आदमियों को फांसी के घाट उतारा जा सकता है। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं जो साहब फांसी देते हैं, यानी कि जल्लाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, बड़ा दिल चाहिए यहाँ पे खड़े होकर बात करना। आप तो ये जिगरे की बात है। नाजरीन, यहाँ पे कमजोर दिल इंसान नहीं आ सकता, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप यकीन करें कि इंसान जरा लम्हे भर के लिए सोचे कि मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पे पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पे जो फांसी हो चुकी है और मजीद इन फ्यूचर होनी है। वो सोचे तो इंसान कांप उठता है। और अब यकीन करें, मेरी फीलिंग्स वैसी, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। जनाब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे फांसी तो फजर में दी जाती है, अजान के बाद आप कितने लोगों को फांसी दे चुके? 15-20 हो जाए। तो जब फांसी के दिन करीब आते हैं तो 2-3 दिन पहले रस्सा टाइट किया जाता है, रस्से का गर्दन का साइज लिया जाता है, मक्खन लगाया जाता है। वो हमारे को एक पर्चा मिलता है गवर्नमेंट का, उसमें सब कुछ नाप तो लिखी होती है, उसको गिराफ बोलते हैं हम लोग। रस्से का नाप, गर्दन का नाप, बंदे का वज़न, हर चीज़ हम लोगों को पर्चा दिया जाता है। उसके बाद में 3 दिन रिहर्सल करते हैं इसके ऊपर कि कहीं वो रस्सा के टाइम टूट तो नहीं जाएगा। अगर फ़र्ज़ करो बंदे का वज़न 40 किलो है तो हम उसको 80 किलो में चेक करेंगे रस्से को। और जो मक्खन लगाते हैं, मक्खन जो रस्सी पे लगाई जाती है, जब हम चेक करके ये सब कुछ करके आखिरी रात को हम लोग उसको मक्खन लगा देते हैं। अच्छा, रस्सी को भी? रस्सी को, ओके, नरम करने के लिए? जी जी जी, जब किसी को निशान नहीं बने, जहाँ मकसद कोई इलाज की बेहरमती ना हो, ऐसे किस्म से कि उसको ये किया जाता है। आखिरी टाइम उसको रस्सा लगा के फांसी घाट सील किया जाता है। फिर सुबह को आज़ान के टाइम पे खोला जाता है। उसको कैदी को नमाज़ पढ़ाई जाती है। अगर मुसलमान होता है तो उसको नमाज़ पढ़ाई जाती है। अगर कोई हिंदू होता है तो उसका पंडित आता है। अगर ईसाई होता है तो उसको गिरजाघर से आता है, पादरी आता है उसको हर चीज़ करने के लिए। फिर उसके बाद में उसको यहाँ से लाया जाता है। छोटी सी अदालत लगती है बाहर, मास्टर बैठा होता है ज़िले का। मास्टर साहब बैठे होते हैं, वो आखिरी ख्वाहिश उनसे पूछते हैं कि भाई आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। छोड़ने के अलावा आखिरी ख्वाहिश ये होती है कि जैसे मेरी ज़मीन है या जायदाद है या मेरी औलाद है, किसके हवाले की जाए, माँ बाप के हवाले की जाए या किसी और के हवाले की जाए। मेरी जायदाद है वो मेरे घर वालों को दी जाए, या मेरी बीवी हो भले दूसरी शादी कर ले मरने के बाद। आखिरी ख्वाहिश ये होती है। वो आपने जब पहली फांसी दी इस जगह पे, क्या आपके एहसासात क्या थे, आपकी फीलिंग्स क्या थी? एहसासात मेरे क्या हो गए, एहसासात तो उसके होते हैं। बोला फांसी जिस तरह आपके सामने वो मौत के घाट उतर रहा है, तो इंसान भी तो इंसान है ना, इंसान भी तो डर सा जाता है। उस वक्त खौफ आप पे कितना तारी? खौफ तो हर इंसान में। आप में खौफ नहीं है, डर नहीं है आप में। अगर डर नहीं है तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता, जिस इंसान में डर नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब 15-17 फांसी आप दे चुके जिस तरह आपने बताया, किसी ने कौन सी ऐसी ख्वाहिश की जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो गए, आप खुद परेशान से हो गए कि ऐसा भी होता है? हाँ, ये बाद औकात होता है। जैसे वे बराबर में मेरे साथ खड़े होते हैं, आखिरी यही कहते हैं कि भाई हमारे को खाया पिया बख्श देना यार। इतना तो उस इंसान की क्या कैफियत होगी जो सुनेगा कि यार मेरे को खाया पिया बख्शना। हम भी इंसान हैं ना, आप लोगों में ही रहते हैं ना, हमारे भी वही जज्बात हैं ना जो आपके जज्बात हैं। अच्छा, जब फांसी दे देते, जब उसको नीचे उतारा जाता है, उसके बाद डॉक्टर्स आके चेक करते हैं? 3 डॉक्टर खड़े होते हैं, 3 मेडिकल खड़े होते हैं। वो उसको बारी बारी चेक करते हैं। जब वो ओके करते हैं तो फिर उसको उतारा जाता है। नाज़रीन, ये वो जगह है जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ बड़े से बड़े फिरौन सिर्फ इंसान की रूह कांप जाती है इस जगह पे खड़े होके। तभी कहते हैं जब इंसान जुर्म करे तो उसको 100 बार सोचे, खुदारा अपने घर वालों का सोचे, अपने रिश्तेदारों का सोचे, अपने बहन भाइयों का सोचे, अपने बीवी बच्चों का सोचे कि मेरे बाद उनका क्या होगा। इंसान पे जब शैतान तारी होता है तो इंसान को कुछ नजर नहीं आता। इंसान को एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए, अगर मैं ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। उसका आखिरी हल जब इंसान किसी का कोई बड़े हाई प्रोफाइल केस में जब अंदर आता है, या स्पेशली जब 302 में अंदर आता है, तो उसका आखिरी उसकी आरामगाह ये होती है। सोचिएगा जरा,
जुर्म की आखिरी सजा ये है, बड़े से बड़े जुर्म की मैं बात कर रहा हूं, और जुर्म कभी छुपता नहीं है, एक ना एक दिन अल्लाह की पकड़ में तो आ जाता है, कानून की पकड़ में भी आ जाता है। ये बात तो तयशुदा है। खुदारा ऐसे रास्ते पर मत चले, ऐसे जुर्म के, यानी कि अंधेरों, ये जुर्म जो है ना बेसिकली ये अंधेरों के रास्ते की तरफ लेकर जाता है इंसान को, उस रास्ते पर ना चले। ये मेरी जानिब से FIS 7 की जानिब से ये पैगाम इसलिए FIS 7 की टीम की जानिब से मैं दे रहा हूं क्योंकि हम लोग क्राइम शो करते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि क्राइम रिड्यूस हो, जो जुर्म करने वाला है वो सोचे 10 बार कि हम जुर्म ना करें। तो ये हम उनको वाज़ा पैगाम देना चाहते हैं। खुदारा इस चीज़ से अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों का सोचें। जाते आते जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जिस तरह मैंने अभी मैसेज दिया? क्या आपका लास्ट मैसेज होगा? यही मैसेज है कि बाबा कि सोचो समझो, अपने बच्चों का भी, बाल बच्चों का सोचें, अपने घर का सोचें, अपनी ज़िंदगी का सोचें, जुर्म की दुनिया से बाहर निकलें, मेहनत करें, मेहनत में अजमत है। हम भी तो मेहनत, मकसद में भी तो अपनी पेट की खातिर ही कर रहा हूँ ना, पेट की खातिर कर रहा हूँ ना, तो वो भी अपने पेट की खातिर कमाएं, बच्चों को खिलावें, रिज़्क़ हिलाल, कोई जुर्म नहीं है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का FIS 7। आज FIS 7 की टीम ने आप लोगों को जेल की जिंदगी दिखाई और कैदियों से भी मिलवाया। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मुजरिम जब जुर्म करता है तो अंधेरों की तरफ जाता है, उस रास्ते पर मत चलें। खुदारा उस रास्ते पर मत चलें, सीधा रास्ता चुने, राइट डायरेक्शन चुने। मानते हैं जब इंसान सीधा रास्ता चुनता है तो बहुत मुश्किलात आती हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब इंसान सीधे रास्ते पे चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचता है तो आप यकीन माने वो कामयाब होता है। जब इंसान गलत राह चुनता है तो उसकी आखिरी आरामगाह ये है, फांसी गाट। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और FIS 7 की टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे FIS 7 की टीम को, अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। FIR 7।